very good morning to all the students of class 10th. Now we are start the teaching of geography, lesson number 4, cropping season in India. बेटा कल हमने क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया के अंदर जो क्रॉप है उसे प्रोड्यूस करने के कौन कौन से सीजन्स, पीरियड्स, टर्म ये डिसाइड किया था। तो पता ये लगा था कि हमें 3 सीज़न हमारे पास हैं। कल हमने रबी क्रॉप के बारे में डिस्कशन किया, उसका सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड, कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो रबी क्रॉप्स के अंडर में इंक्लूड की जाती हैं और कौन कौन से स्टेट्स उन रबी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का एरिया है। ऐसे ही आज हम सेकंड जो क्रॉपिंग सीजन है वो है खरीफ। खरीफ जो है वो क्रॉप्स मई मंथ से स्टार्ट होती है सोइंग करानी और जून और जुलाई मंथ तक एंड हो जाती है। तो जब हम खरीफ क्रॉप के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला डिस्कशन जो है वो ये है कि दीज क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द मॉनसून, आर सोन बोई जाती हैं मॉनसून सीजन के अंदर। अब मॉनसून का सीजन है वो किस टाइप का है? मई से और जुलाई। इट मीन्स मई, जून एंड जुलाई। जो लोग, ये जो फार्मर्स खरीफ क्रॉप की सोइंग की स्टार्टिंग करते हैं वो इन द मंथ ऑफ मई करते हैं। कुछ फार्मर्स एज ए टाइम पीरियड थोड़ा लेट हो जाते हैं तो वो मई के बाद जून में भी करते हैं, और जो ज़्यादा लेट हो जाते हैं उनका जुलाई का टर्म आता है। एंड हार्वेस्टेड, सोइंग कराने के बाद जब फसल अपनी पूरी कंप्लीट हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, मीन्स कटिंग का टाइम आता है। और खरीफ क्रॉप को की जो कटिंग है, हार्वेस्टिंग है, वो सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। Those farmers who are sowing in the month of May and June, they were harvested in the month of September, and those who are sowing in the month of July in the monsoon season, those farmers harvested in the month of October. ये कहा गया है कि जो फार्मर्स मई और जून मंथ में खरीफ क्रॉप को सोइंग कराते हैं, बोते हैं, वो सितंबर में उस फसल को काट सकते हैं। लेकिन जो फार्मर्स जुलाई में उसे बोते हैं वो उनके लिए अक्टूबर मंथ में वो कट जाती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट में कि खरीफ क्रॉप का हमें टाइम पीरियड तो पता चल गया, लेकिन खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड की जाती हैं उसको यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर। एक वर्ड है तुर, मूंग और उड़द, ये 3 पल्सेस के नाम हैं। तुर जो है उसको हम क्या कहते हैं? अरहर। अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहते हैं तो इसका नाम है अरहर। ये मूंग है, ये उड़द है। इसके बाद कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। दीज आर द मेन खरीफ क्रॉप्स अंडर द क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं थर्ड टॉपिक। जैसे हमारे पास रबी क्रॉप में था कि कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स, मेजर एरियाज जो हैं वो रबी क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही खरीफ क्रॉप के अंडर में भी जो मेजर स्टेट्स हैं उस
राइस को प्रोड्यूस करने के लिए, मेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ज्वार एटसेट्रा जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें सबसे मेजर स्टेट्स जो हैं इंडिया के वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसमें आपका असम है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तो बहुत सारे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि ये वो स्टेट्स हैं जो ज़्यादातर खरीफ क्रॉप में राइस को, इट मीन्स पैडी क्रॉप को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया पैडी, यानी कि वो क्रॉप्स जो जमीन के अंदर उगाई जाती है, जिसका कोई पेड़ का यूज नहीं होता है, कोई ट्री का यूज नहीं होता है, कोई उनका फ्रूट जो है वो ट्री पर नहीं होता है, वो जो है ऐसी क्रॉप, ऐसी फसलें जो ज़मीन से उगकर उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं और वो ग्रोन अप होती हैं, उसमें स्पेशली यहाँ पर पैडी की बात की है। तो पैडी के अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है क्रॉप का, वो राइस आता है। तो यहाँ पर आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जितने भी स्टेट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन सब स्टेट्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर आपके खरीफ क्रॉप में स्पेशली राइस को इंक्लूड किया गया। तो ये स्टेट्स, और अब मैंने आपको रबी क्रॉप के टाइम में ये भी बताया था कल कि जब हम रबी क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर वीट जो क्रॉप है वो रबी क्रॉप के अंडर में आती है। और उसे हम स्टडी इसलिए भी करते हैं कि हमारे इंडिया में जो पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, एक साल के अंदर उस ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो किसका, राइस और वीट का हुआ था। और सर जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उन सब स्टेट्स की डिमांड को, राइस और वीट की डिमांड को इंडिया के 3 स्टेट्स ने पूरा किया था, आपका पंजाब, उसके बाद यूपी एंड राजस्थान। तो ऐसे ही खरीफ क्रॉप के बारे में भी हम अगर डिस्कस करें तो पता ये लगता है कि असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं किसके, खरीफ क्रॉप। कल हमने रबी क्रॉप के बारे में डिस्कस किया था, अब हमने डिस्कशन किया है वो खरीफ क्रॉप के बारे में किया है। और हमारे पास अब लास्ट जो क्रॉपिंग सीजन है वो क्या बचता है, ज़ैद क्रॉप बचती है। अब हम इसके बाद ज़ैद क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे।